जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि भारत परमाणु संपन्न देश कैसे बना है। तो चलो, अच्छा बता दो तुम बाबा से, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। वेरी गुड। तो इंदिरा गांधी ने भारत में 1974 मई 1974 कहना मई 1974 को परमाणु बम, यहाँ पर मई 1974 परमाणु बम का परीक्षण करने के लिए सोचे, लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलप नहीं थे। संपूर्ण रूप से ना मतलब कि हुआ नहीं, क्या हुआ, फेल हो गया। 1974 में क्या हुआ, फेल हो गया। मतलब कि संपूर्ण एक होता है परमाणु बम फूटेगा तो हाँ क्या विस्फोटक होगा अच्छा से, तो क्या सक्सेस नहीं हुआ। इंदिरा गांधी क्या हुए, सक्सेस नहीं हुए ना, तो क्या किए, मतलब कि रुके नहीं, मतलब कि सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, परमाणु जब बम फूटता है तो पता न चल जाता। अमेरिका जो है बहुत बड़ा देश है, अमेरिका क्या है, बड़ा देश है, समझो कि बहुत ताकतवर देश, ठीक है। तो अमेरिका को जैसे ही पता चला कि भारत ने परमाणु बम बिना पूछले फोड़ दिया, मतलब कि किसी से पूछा नहीं, अब बिना पूछले फोड़ दिया, तो उन्होंने अमेरिका ने CTBT लगा दी। क्या लगा दिए, तो अमेरिका ने CTBT लगा दी, CTBT। तो CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, वह कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बताते हैं। इसका मतलब होता है इसको न जल पर फोड़ सकते हैं, कहाँ, न जल पर प्रयोग कर सकते हैं, न थल पर प्रयोग कर सकते हैं, और न ही वायु पर प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। फिर इतना CTBT लगा दिया, क्या हम लिख रहे दिखाई दे रहा है, CTBT चलो सही है। तो CTBT लगा दे। उसके बाद अमेरिका ने NSG भी लगा दिया। कौन लगा दिया, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिए। और फिर अमेरिका ने क्या किया, NPT लगा दिया। कितना, NPT कहते हैं, नॉन प्रोफेशन ट्रीटी, मतलब कि नाभिकीय अप्रशासन संधि। अमेरिका ने क्या किया, चारों तरफ से घेर दिया, ससुरा चारों तरफ से घेर दिया। गरियानों का मन करता है, भले अमेरिका बड़का देश हो तो मतलब अपना देश पर बात आएगा तो क्या कहला न गरियाएगी ऊपर, मतलब कि अपना देश पर बात आएगा, वो मतलब कि वो छोड़ेगा परमाणु बम, हम छोड़ेंगे धुकधुकिया बम। मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका बनाएगा परमाणु हम खुद, ठीक है। हम से क्या कराएंगे, दिवाली वाला बम बनाएंगे, हाँ बताओ तो नहीं, तो हम उसे बनाएंगे ना परमाणु बम। तब बताओ तो ये खाली अमेरिका क्या चारों पट्टी से क्या कर दिया, घेर दिया। तो अपना भारत के वैज्ञानिक जो है ना, भारत के वैज्ञानिक कम थोड़ी ना, वो बहुत तेज है, तो दिमाग लगाए, दिमाग में देखिए। तो ये जो है गुजरात में एक तारापुर जगह हुआ, बोला कि अमेरिका को हमको ना बिजली परमाणु बिजली घर लगाइए, दिया बत्ती जलेगा, क्या जलेगा, दिया बत्ती जलेगा। तो परमाणु बम क्या होता है, वो अमेरिका दिमाग लगाया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका वाला को क्या कहा कि अब ना मेरे तारापुर जगह पे ना क्या लगाइए, बिजली घर लगाइए, दिया बत्ती जलेगा, दिया बत्ती जला गया। इंदिरा गांधी कहती है, सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा है। कितना करोड़ का, 300 करोड़, लेकिन है कितना, 200 करोड़ का खर्चा। तो दिमाग लगाया, उसमें जो है ना दिमाग लगा कि हम अमेरिका वाला लपलपा गया, बोला कि कौन है 200 करोड़ के खर्चा, बोला 300 करोड़ का खर्चा। आप बिजली घर लगाइए, सुने हैं कि 300 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि 200 करोड़ का खर्चा आता है। अमेरिका लपलपा गया कि अरे दादा बिना बोलाई तो रेट बढ़ा दी, ये कैसे, तो ये तो दिमाग न लगैले था, तो दिमाग लगाया तो हियाँ लगाया क्या, बिजली घर बुलाया, ठीक है, बिजली घर लगाया अमेरिका वाला, तो लगाया। तो फिर इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया, मतलब कि बोला कि अपना जो बिजली घर है ले जाओ, तोड़ तार के लगा दो, ले जाओ। तो अमेरिका ये का है, इतना खर्चा हो गया, आप ले जाएंगे। तो ये बोला इंदिरा गांधी, ये का लगैले है, NSG का लगैले है। तो
ई कहा है, तो ई क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बिना इसके द्वारा नहीं मंगा सकता क्या? यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम वो नहीं मंगाए, तो यूरेनियम जो है क्या कहा, तो ई बोला कि अच्छा जा, अमेरिका बोला कि जा हम तुमको दे दें इंक्रीज, ठीक है, यूरेनियम दे दिए, तो यूरेनियम दे दिए, चलो ठीक है, तो क्या हुआ, NSG के अलावा क्या यूरेनियम दिया ना, तो क्या हुआ, ये जो है परमाणु जो घर बना है, बिजली घर, कब बना पता है? यहाँ बनाना 1972 में, और फूटा 1974 में, तो पहले ही बना, दिमाग लगाया इंदिरा गांधी 1972 ही में ही प्लान बने ले था। तो 1974 में क्या फोड़ेंगे, तो बम बनाएंगे, परमाणु बम, मतलब कि गुप्त वाला बात था। तो ये 1972 में जब ये लगाए, क्या लगाए, बिजली घर, तो 1972 में जो ये क्या मिला था, यूरेनियम चुरा कर रख लेता कि बम बनाएंगे, परमाणु बम, तब फोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, परमाणु बम लगाएंगे तो फोड़ेंगे। तो इसमें होगा क्या प्रॉब्लम बताते हैं, इसमें से ससुरा था, इसमें 20% इंक्रीज रहता है, 20% इंक्रीज, लेकिन परमाणु बम में 80% इंक्रीज लगता है। कितना परसेंट? 80% इंक्रीज रहता है। इसी के चलते क्या हुआ, मई 1974 में अपना परमाणु बम क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। तो ये ससुरा ठग नहीं लिया, ये बोला ये जो है ना इंक्रीज मंगाए थे बिजली बम भड़काने के लिए। तो अमेरिका वाला पूछा था से आप इंक्रीज काहे मंगा रहे हैं, ये बिजली बम भड़काने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने बोले तुम मंगाओ तो सही, हम क्या प्रयोग करेंगे हम न जानेंगे। अब वो तो दिमाग लगे थे परमाणु बम बनाए, लेकिन क्या हुआ, इसमें 20% इंक्रीज रहता है। इसमें क्या हाई पावर नहीं था, हाई पावर नहीं था ना, इसमें हाई पावर नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो अपना भारत वाला जो अपन भारत देश में जो वैज्ञानिक है वो भी थोड़ी कम थोड़ी ना, बहुत सोचने लगे। तो मतलब कि वो उसी सब सौभाग्य समझो कि अपना भारत में साइंटिस्ट एगो बहुत अच्छा मिल गए, वो कौन, APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम थे, वो बहुत मतलब कि हमारे लिए जो है ना बहुत समझो कि साइंटिस्ट भगवान के रूप में आए, ठीक है। उसके बाद अपना भारत में समझो कि दो चीज़ें एकदम, जिस दिन परमाणु बम बनाने के जो एक समय अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, अटल बिहारी जानते थे ना, तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, समझो भारत के लिए वो मतलब ऐसा एक दिन था, ऐसा एक संपूर्ण दिन था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, हाँ, और APJ अब्दुल कलाम भी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल छूट दे दी है, बोले कि जाओ तुम परमाणु बम बनाओ, हमको सिर्फ परमाणु बम चाहिए, ठीक है, तो परमाणु बम चाहिए हमको, चाहे कैसे दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम कहे ठीक है, आप खाली जान दीजिए ओके पे, अमेरिका पे से यहाँ भारत पे कोई नज़र न डाले, तुम टेंशन नहीं, तुम बनाओ, खाली तुम ऑर्डर दे दिए, उससे से मतलब नहीं है, तो तुमको क्या करना है, बम बना, परमाणु बम बना। तो अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका को क्या होगा, पता चल गया कि अरे भारत में तो APJ अब्दुल कलाम है, ये तो बनवा देगा, ये तो बहुत ही बड़का आदमी है, साइंटिस्ट है, इसको बुलाओ अपना देश में। तो नासा में बुला, तो क्या किया अमेरिका ने, इसको नासा में बुलाया, किसको, APJ अब्दुल कलाम को बुलाए। तो APJ अब्दुल कलाम को बुलाए, तो वहाँ पे हुआ क्या, APJ जब हाँ चलो जाते हैं, तो हुआ गया APJ अब्दुल कलाम, बोले कि से तुम कहाँ भारत में रहते हो, यहाँ देखो नासा के तुमको हेड बना देंगे, तुमको एक हेड बना दे, हेड बना देंगे, ठीक है। और तुमको मतलब कि हुआ इंडिया में कथी हुआ, टूटल फुटल स्प्लाइडर टूट गया, तो पिलास से जोड़ेंगे, कथी से, पिलास से। तो यहाँ टूटल फुटल स्प्लाइडर इंडिया में, यहाँ अमेरिका में नासा है, तो नासा में आप रहिए, हेड बना देंगे। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम घूम घूम के देखा ना, तो नासा वाला क्या कर लेते पता, भारत पे सैटेलाइट लगेले था, कभी लगेले था, सैटेलाइट इसलिए लगेले थे कि भारत वाला परमाणु बम न बनावे। तो भारत वाला परमाणु बम तो APJ अब्दुल कलाम देख लिए, तो हुए जाके सही अमेरिका नज़र डाल रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम देख लिया, जो सैटेलाइट जो था ना 1-1 घंटा पर भारत पे नज़र डालता था, ठीक है, घूर के आता था, 1 घंटा पर देखता था। तो APJ अब्दुल कलाम देख लिए, सही भारत पर नज़र डाल रहे हैं। तो वो बोले कि अब APJ अब्दुल कलाम ने कहे कि हमको काहे हेड बनाइएगा,
हम जो है ना मेरा कोई नहीं है, ना मेरा बेटा है, ना कोई है, ना शादी, ना कुछ है। हम अकेले हैं, हम भारत माता के लिए हैं। किसके लिए हैं? भारत माता के लिए हैं। तो हमको काहे हेड बनाएंगे? हम एक भारतीय माता के मतलब बेटा हैं, तो हम काहे दूसरा देश में जाएं? तो हमको जो करना है कहाँ करना है? भारत के। तो भारत के लिए करना है। तो अच्छा वहाँ के भी कहा कि ठीक है जा, तो वह गलती कर दिया। APJ अब्दुल कलाम का क्या कर दिए? छोड़ दिए, मतलब छोड़ने दिए, मतलब जाने दिए। तो वो क्या किए? यहाँ इंडिया में आए। इंडिया में आके देखा ससुरा एकदम कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का है से ये जो है ये सैटेलाइट लगेले है भारत पे। कथी लगेले है? इधर नज़र डाले है। तो बोले कि नज़र डाले चाहे कुछ आप बनाइए। तो कहले टेंशन नहीं लीजिए, APJ अब्दुल कलाम हम बना देंगे परमाणु बम। कैसे? तो क्या कहे? एक तारापुर जगह थे। कहाँ? तारापुर जगह यहाँ, ठीक है। एक तारापुर जगह बोला कि हुआ ना आप मिलिट्री की जवान लगाइए। मिलिट्री की जहाँ ट्रेनिंग होता है ना, वहाँ एकदम घर उर पहाड़ उर बनाएगा, ठीक है, घर उर बनाएगा। तब हुआ मिलिट्री की जवान ये नहीं जानता था मेरे का ससुरा से हुआ परमाणु बम बनेगा। तो क्या के वहाँ लगा एकदम मिलिट्री एकदम तैयारी हो रहा है, एकदम न्यूज़ भी डाल दिए ऐसे। यहाँ तारापुर जगह में कथी हो रहा है? मिलिट्री एक्सरसाइज, एकदम ट्रेनिंग। तो इसलिए घर उर बन रहा है। तो वो जो सैटेलाइट था तो वो तो घूम के देखबे करता था। तो वो तो न्यूज़ में आए अटल बिहारी वाजपेयी बोल दीजिए थे तारापुर एक जगह पे ना ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा। तो वो अमेरिका वाले समझ गए वहाँ पे तो एक्सरसाइज होगा, छोड़ो तैयार रख लेते हैं एकदम। APJ अब्दुल कलाम क्या किए? पूरा तैयार है, बम क्या किए? तैयार किए उन्होंने बना लिए। तो आप बोले कि आप छोड़ेंगे? तो क्या किए? 9 मई 1998 में परमाणु बम बन के पूरा रेडी था। तो इस डेट में ना छूटता परमाणु बम, मतलब कि प्रयोग करते हैं। तो जो है 1998 में पहले हम सब विकसित नहीं थे। 1974 में हम लोग को कोई मतलब कि कोई चीज़ें नहीं था, समझो कि विकसित नहीं। आज ना अगर नया टेक्नोलॉजी तो कुछ भी खरीदे, बम बहुत भारत देश बने हैं। लेकिन पहले जो था कुछ विकसित देश नहीं था। पहले जो था ना, पहले खाली कौन गाड़ी था रे? हुरहुरिया राजदूत वाला। तो पहले ज़माना में इंडिया में वही से चलता था। अब जो है डेवलप अब नहीं होगा इंडिया। 1999 में तो पहले पाकिस्तान आके दिखा देता था ना। अब जो है कौन दिखाएगा? अब का मरना है तो कितना 1974 में तारापुर जगह पे फोड़े थे, ठीक है। ये जो है पोखरम में 1998 में पोखरम में छोड़ते। कहाँ छोड़ते? पोखरम में। तो पोखरम एक जगह था, ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रहा था, एकदम पूरा तैयारी था। तो यहाँ बोले कि आप जो है ना से अटल बिहारी वाजपेयी को APJ अब्दुल कलाम कहें कि से आप ना फोड़ेंगे। अब हो गया तैयार हमारा से आप फोड़ेंगे। तो आप यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज हटा दीजिए, ठीक है। अब हम परमाणु बम फोड़ेंगे। बोले ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना, तुम फोड़ो। मतलब कि जब परमाणु बम बनाता था ना, परमाणु बम तो जानवे नहीं करता था। तो एगो जो होता है मतलब कि चुगलीखोर होता है कहीं भी। विभीषण चाहे रामायण में जो था पहले, तो रामायण में तो रावण के भाई ने अथी कर दिया था, है तो रावण मर गया था। तो इस इंडिया में भी कोई ना कोई होबे करता है चुगली को। तो अमेरिका को कह दिया कि भारत में परमाणु बम बन रहा है। उन्होंने क्या किया? सैटेलाइट जो था वो क्या सैटेलाइट को क्या किया? वो जो घंटों का जो समय था वो क्या किया? मिनटों में कर दिया। 20 मिनट, कितना मिनट? तो वो जो घंटा में घूमता था वो 20 मिनट में घूमता था। अब कितना मिनट में? ठीक है। तो छोड़े कैसे? तो परमाणु बम को क्या किए है? बोला कि यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज हटा दीजिए, हम करेंगे। तो क्या किए? एकदम 9 मई 1998 में धड़ाक गया वो बम फोड़ा, एकदम बूम विस्फोटक हो गया, एकदम बहुत खतरनाक। जब फूटा तो पूरा धुआं उठ गया। तो धुआं उठ गया ना, तो तुरंत APJ अब्दुल कलाम को फोन लगा। कहाँ? अटल बिहारी वाजपेयी को। अब बोल दिए कि न्यूज में तुरंत दिखा दीजिए कि यहाँ आंधी, भारी आंधी आयल है राजस्थान में, है पोखरम में पूरा भारी आंधी तूफान आयल है, मतलब न्यूज में कह दीजिए। और तुरंत एकदम क्या अटल बिहारी वाजपेयी आया एकदम न्यूज में, तुरंत आया एकदम कह दिए यहाँ भारी एकदम राजस्थान में तूफान आने वाला। कहाँ? राजस्थान में एकदम भारी तूफान आया हुआ है, यहाँ से जितना है सब खाली कर दीजिए,
ठीक है, हाई हाई सब खाली किया। तो देखा कि तुरंत फोड़ा बम, तुरंत थोड़ी ना पता चलेगा हाँ सक्सेस हुआ कि नहीं सक्सेस हुआ, तो देखेगा तब ना। देखा कि एकदम धुआं धुआं हो रहा, एकदम तनका देर के बाद क्या हुआ, देखा कि जो बिल्डिंग एक्सरसाइज वाला के बनैले था वो एकदम पूरा भ्रष्ट होल है, पूरा एकदम उड़ल है। तो एकदम सक्सेस बम क्या हो गया, एकदम सक्सेस, एकदम सक्सेस क्या। इस दिन क्या किया, दो एक बार फोड़ दिए, क्या कर दिए, एकदम फोड़ इधर कहाँ ये फोड़ देते, ठीक है, राजस्थान में एकदम ब्राह्म दिन फोड़ देते, पोखरम में एकदम उड़ गया। तो फोड़ दिए, फिर अरे एकदम सक्सेस, एकदम क्या हो गया, परमाणु बम क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो फिर क्या कहे कि 2-3 दिन रुक जाते हैं। तो 2-3 दिन रुक जाने के बाद देखा कि से अरे 2-3 दिन लेकर रुक गया। तो APJ अब्दुल कलाम की अटल बिहारी वाजपेयी, अरे अमेरिका तो तेरे को सुख गए भी नहीं करता है, मतलब कि यहाँ जब बम फोड़ते थे ना, तो ये जो सैटेलाइट 20 मिनट में आता था, तो सैटेलाइट हुआ तुरंत अमेरिका में जाके कहा सर हुआ तो राजस्थान में धुआं धुआं हो रहा है। जब हुआ के जो राष्ट्रपति थे वो बोले हुआ तो आंधी आयल है, आंधी नीच में देखे तो आंधी आयल है, कोई कुछ बम नहीं फूटा है, तो यहाँ तो आंधी आयल है। वो सैटेलाइट वाला तो बोल दिया था यहाँ धुआं धुआं हो रहा है, तो वो की माने हुआ। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी तो तुरंत ना कह दिए न्यूज में आके, तो राजस्थान में क्या हो रहा है, एकदम धुआं धुआं, तो वहाँ आंधी आयल है तो धुआं धुआं हो रहा है। तो यहाँ गए बोले कि ठीक है, 2-3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया ना, अमेरिका वाला सुख गए भी नहीं किया। तो ये अटल बिहारी को जा रही तो सुख गए, अटल बिहारी ससुराल कुछ पता नहीं है कि काम कथी कर दिए थे। तो बोले कि ठीक है, फिर बार फोड़ देते हैं लगातार। फिर कितना 11 मई कितना 11 मई 1998, 11 मई और या 3 गो फोड़ दिया, कहिया 3 गो या 2 गो फोड़ा था, के को फोड़ा यहाँ 3 गो ले दनादन फुर रहा है, यहाँ फुर रहा। यहाँ पाकिस्तान के जमीन हिल रहा था, यहाँ जगह के ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है ना, यहाँ फुर रहा है पाकिस्तान के एकदम पूरा हिल रहा है, जमीन क्या हो रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान ये कहा कि इसे फोड़ दिया 3 गो लगातार, 3 गो भाई फोड़ दिया परमाणु बम। तो पतो तो चले सही परमाणु बम फोड़े तो ये क्या हुआ, लगातार 3 गो फोड़ेगा तो पता तो चला के करो। तो पाकिस्तान का हो गया पता, यहाँ तो फोड़ा ही यहाँ जमीन हिल रहा है यहाँ पाकिस्तान में। तो ये कहा गया फोन लगाया कहाँ, अमेरिका का, ये किया अमेरिका को बोलवा आंधी ना उठलो, फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका से तेरा माथा फोड़ रहा है अपना, ये काज कर दिया, ये परमाणु बम छोड़ दिया। आप तो ये आग बबूला हो गया, अमेरिका जो है आग बबूला होगा, बोला कि हमरा से बिना पूछे ले ये परमाणु बम छोड़ दिया। तब ये देखा तो ये बोला कि 2-3 दिन मतलब कि देखा से कुछ नहीं किया मेरे को, मतलब कि देख लिया कि साहब एक पास कथी है तो परमाणु बम हो गया, तो एक कोई लड़े आएगा भारत से रे, आप तो परमाणु जरा से फरिया कोई भी देश आ जाए से फरिया लेंगे। तो क्या हुआ, इसको बेगला दिए। तो ये जो है पाकिस्तान फोन कर दिया, तो मेरे को बोला क्या होगा, वो डरा गए पास तो परमाणु बम है, तो ये कथी लड़े जाए छोड़। तो पाकिस्तान वो थे बना के रख ले, वो परमाणु बम वो बना के रख ले था कि वो डरा रहा था कि हम छोड़ेंगे तो कहीं कोई कुछ कर ना दे कोई और देश। तो ये तो डर पका ये है, तो अपना भारत वाला तो प्रयोग कर ले। तो ये देखा ये पाकिस्तान में इंतजार कर रहा था कि कहीं भारत वाला का कुछ होगा ना तब देखते हैं, कुछ नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे। तो क्या, तो कुछ नहीं किए। तो क्या किए, ये जो है पाकिस्तान के इहो क्या वो छोड़ दिया परमाणु बम, क्या किया इहो छोड़ दिया। तो ये जैसे ही छोड़ा तो ओकरा अमेरिका वाला का बहुत गुस्सा गए, रे तू पगला, तू का चुटक मार रहा है, मगर चढ़ा तू का फोड़ रहा है रे, तोरो पास था रे। हाँ इहो फोड़ दिया, पाकिस्तान में फोड़ दिया। तो अमेरिका वाला क्या हो गया, पूरा गुस्सा गया, एकदम लाग बुगला इन। अब पाकिस्तान अब भारत दोनों को क्या कर दिया, बैन कर दिया बैन। अमेरिका का कसूर है तो कथी है, एकदम ताकतवर देश है ना, तो इसको क्या कर दिया बैन। कोई भी देश इससे सामान नहीं खरीदेगा, समझ ना। अगर अब बैन हो गया ना, तो कोई भी दूसरा देश जो है ना इस देश से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ना भारत किसी देश से सामान खरीदेगा, ठीक है, कोई भी देश से नहीं खरीदेगा। तो पाकिस्तान भारत के दोनों को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो बैन कर दिया ना, तो ये क्या गया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब गया, भारत की अर्थव्यवस्था
डूब गया, दोनों के डूब गया। लेकिन भारत को बचाया कौन पता है? भारत को बचाया 55 लाख कुशल युवक जो विदेशों में काम करते थे। क्या गया? बचा दिया। अरे भारत के जो रोज अथी रहता है, जो काम करने वाला तो बहुत टैलेंटेड ना होता है। अच्छा ना CBS बोर्ड वाला लड़का जो होता है, इसे खाली अगर पेंट मारता है तो का खाली पेंटे मारने आता है, ठीक है। अब भारत ये जो हियाँ का रहता है वो की करता है पता है? भारत वाला के अगर पेंट मारा होगा कह दीजिएगा तंगा बिजली वाला काम, हाँ बिजली वाला काम कर देंगे, तंगा बोरो ढोर देता बोरो ढोर देंगे, वो ऑल इंडिया कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो भारत वाला में ई तंगा है, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है। जो CBS बोर्ड वाला अमेरिका वाला से रहता है, वह खाली कारपेंटरे आता है तो कारपेंटरे करेगा और कुछ नहीं। लेकिन भारत वाला टैलेंटेड ना था, भारत वाला कुछ खाना नहीं देगा तो खैनी लगाएगा, खा के एकदम काम पर लग जाएगा। तो भारत वाला में इतना रहता है, तो 55 लाख जो रोजगार थे वो हमको भारत देश को बचाया, ठीक है। तो ये अमेरिका वाला की तो अर्थव्यवस्था डूब गया। यहाँ का लोग सच बड़ा झगड़ालू रहता है, ये बुरबके रहता है, कहीं भी जाएगा ना तो हुआ लड़ाई पिट कर लेगा, कहेगा कि ये से बाहर देश में गया तो हुआ झगड़ा ही है पाकिस्तान में, और हुआ देश में 2 गो यहाँ से पाकिस्तान से 4 गो लोग गया देश में विदेश में, ठीक है। तो हुआ गया तो हुआ वो झगड़ा कर लेगा, झगड़ा हुआ ही वो झगड़ा कर लेगा। तो कहते तोर अब्बा काहे माल्ला हम खा के हुआ झगड़े कर लेगा, तो वो सब रोजगार बढ़ेगा। अपन भारत बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो क्या हुआ? तो एक अर्थव्यवस्था डूब गया। तो बोला कि आप कुछ हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो परमाणु बम बनाता था अब वही बेचने लगा, कोरिया को बेच दिया, किंग जोंग बंगला को देखे उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया, सद्दाम हुसैन ईरान सबको बेचने लगा। सारा थ्योरी लगा के देखिए ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। तो अमेरिका वाला को पता चल गया, तो अरे ससुर तू की कर रहा है, ये की कर रहा है, तो हम की करबो? जब तू वहाँ पर बैन लगा देना तो हम कथी खाए मरम? पाकिस्तान वाला बोला कि हम क्या मर रहे हैं, तो हम बेचेंगे। अब ये जो बैन लगेले हैं, बैन हटाइए ना तो हम फेसबुक को छोड़ देंगे, फेसबुक को छोड़ देंगे, एकदम वायरल हो जाएगा, सब बनाएगा। बोल रुक पूरा नहीं छोड़ना, हम हटा दें। तो क्या किया? एक पर से बैन हटा दिया पाकिस्तान पर से। तब हियाँ भारत वाला क्या किया? हियो इहो फायदा उठा लें। अरे तो पाकिस्तान वाला हटाया बैन तो हमरो हटावा, हम हटावा तो कह ले ससुरा हटा, तोरो हटा देंगे। तो यहाँ क्या हुआ? जब भी अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर फायदा होता है तो दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाला बुरबक ना होता है, अगर दोनों देश एक साथ मिल कर चलता तो बहुत मतलब कि ऊपर जाता, और नहीं चलेगा तो और ऊपर चल जाएगा पाकिस्तान। तो ये जो है ये बुरबक रहता है साथ में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कभी जब भी अगर कुछ भी हो तो हम दोनों का फायदा होता है, लेकिन ये ससुरा समझ में नहीं करता इसे कौन फायदा होगा, बुरबक रहेगा। तो ये जो है तो क्या करें? तो अमेरिका वाला ने क्या कर दिया? केस ठोक दिया, भारत पर केस ठोक दिया। तो भारत पर केस ठोक दिया तो बोला कि आप जो है NPT कहाँ से लाए? नाभिकीय प्रशासन संधि, नाभिकीय यूरेनियम कहाँ से बना? तो अमेरिका हमें अटल बिहारी वाजपेयी कि हम अपने बनाए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग बनाए। तो भारत वाला ये APJ अब्दुल कलाम अमेरिका वाला हम बनाए हैं, कुछ कर लेगा? बता दे हम कैसे बनता है, बता देगा एकदम। अच्छा ठीक हम जान गए कहाँ बनता है। फिर एक पर केस ठोक दिया, क्या पर? NSG पर नॉन प्रोफिटेंट ट्रेटी। तो बोला कि ये जो है इहो हमारे ही भारत में बनता है, जादूगर में केरल में निकलता है यूरेनियम। तो आप उसका क्या केरल में निकलता है? तो बोला कि अरे भैया ये जो है अब ये तो गलत, ठीक है इहो छोड़ देते हैं, इहो छोड़ देते हैं, ये हो गया, दोनों सुधर गया, ठीक है, ये जीत गया। अब भारत ने कहते CTBT भी जीत लिए, भारत क्या कर लिया? ये भी जीत लिए। तो बोला कैसे जीत गया? तो हम बताते कैसे जीत गया। अरे CTBT का मतलब न जल पर प्रयोग करे, न थल पर, जमीन पर, न वायु पर, तीनों पर प्रयोग न करने के लिए बोल रहा है। लेकिन भारत ने क्या किया? जमीन के अंदर फोड़ा, ये में तो ना है CTBT में जमीन के अंदर, तो बात जीत गई ऐसी। तो क्या किया? ये जमीन के अंदर फोड़ा परमाणु बम हियाँ, तो एक तो केस ऐसी जीत गया। CTBT तो ऐसी जल गया, ना जल में छोड़े थे, न थल पर, जमीन पर, न वायु में।
तब तो ऐसी जीत गए। तो भारत क्या किया, केस ही पूरा जीत गया। तो ये अमेरिका वाला वो गुस्सा गया, बोला कि अमेरिका वाला बोला कि हम कभी नहीं मानेंगे, भारत परमाणु विकसित देश है। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए एकदम न्यूज पे, तो बोला कि हमको आपसे मतलब नहीं है, जिसको लगता है कि हमारे पास परमाणु बम ना है वो आके युद्ध में लड़े, हम तैयार रखें एकदम। पीछे बदल रखिए 2-3 गो फोटो कॉपी एकदम बना के, मतलब कि 2-3 गो परमाणु बम रख के बना के युद्ध करेंगे। तो क्या किया, ये जो है भारत वाला कहा कि हम नहीं मानेंगे सा परमाणु देश, परमाणु विकसित देश, संपन्न देश है। तो ये जो भारत वाला अटल बिहारी वाजपेयी थे, बोला कि फरियाल लेना, जिसको फरियाना है ना वो आके फरिया लेना, ठीक है। तो ये जो हो गया, आप समझ गया कैसे हुआ से परमाणु विकसित देश कैसे संपन्न हुआ, समझा ना। बस।